हेलो एक्वेरियस, आज हम देखने वाले हैं कि आपके लव लाइफ में फरवरी मंथ क्या ला रहा है। व्हाट्स हैपनिंग इन योर लव लाइफ। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ चाहिए, यू कैन विजिट माय वेबसाइट। वहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। एंड अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं देन यू गेट लॉट ऑफ एक्सक्लूसिव पर्क्स, जैसे कि इन डेप्थ रीडिंग्स, लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स जो हर महीने अपलोड होती हैं, जो सिर्फ मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। एंड लाइव स्ट्रीम के दौरान आप अपने पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स मुझसे पूछ सकते हैं एंड मैं समझने के बाद में आपको उसके सॉल्यूशंस थ्रू टैरो प्रोवाइड करती हूँ। सो दिस आर फ्यू ऑफ द बेनिफिट्स। एंड चलिए शुरू करते हैं ये रीडिंग। सो यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी की तरफ जो मुद्दा है अभी वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। सो एक ट्रांजिशन आई वुड से, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, ट्रांजिशन भी है, जैसे कि बदलाव। ओके, सो बदलाव जो है फॉर अ बेटर, इट इज़ गोइंग टुवर्ड्स दैट। अगर कोई डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, बड़े डिसीजंस लेने की बात है तो वो लिए जाएंगे। डिसीजंस लेने में जितने भी हेजिटेशंस थे, रुकावटें थे, इमोशनल ब्लॉकेजेस थे, फियर था, उसको पार किया जाएगा। एंड एक नया साइकिल शुरू करने का साहस एंड एक गो थ्रू, ब्रेक थ्रू, चॉइसेस, ये सारा अभी यही जो है वो डिसीजंस एंड चेंजेस है। सो इस पर्सन की जो एनर्जी है दैट इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, मेल फीमेल डजेंट मैटर, बट ये अभी एक मैस्कुलाइन स्टेबल प्रोवाइडर वाले एनर्जी में है। सो वेयर ये पर्सन डिसिप्लिन, ट्रेडिशनल, मेथोडिकल प्रोसेस, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लव को आगे बढ़ाने का होता है उसमें ज़्यादा इनका ध्यान है, विच इज़ कमिटमेंट, फैमिली, मैरिज, ऑनेस्टी, देन क्या बोलते हैं दिस लॉयल्टी, मतलब जो एक रिश्ते की जिम्मेदारी लेना, खड़े रहना रिश्ते में, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेके जाने की प्रयास करना, उसके लिए जो भी करना है दिस पर्सन विल डू। ओके, सो दे विल स्टैंड बाय दिस कनेक्शन एंड फॉर यू लाइक अ माउंटेन। एंड उनके जो इंटेंशंस है वो है कि सबको लेके, जो भी आप इस प्यार के इंक्लूजन में आते हैं, जैसे कि फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, करियर है या जो भी है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ प्यार को पाना है और बाकी सब सैक्रिफाइस करने की नौबत आ जाए, ऐसा नहीं है। दिस पर्सन वांट्स एवरीथिंग टू बी गो टुगेदर। तो सबको लेके सब चीज़, कुछ भी छूट नहीं जाना चाहिए। एंड प्लस सिक्योरिंग दिस कनेक्शन विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर कोई रुकावटें हैं इस कमिटमेंट में, मैरिज में, मतलब एक साथ रहना, फ्यूचर प्लानिंग में, तो दे विल सी टू इट कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है द विच इज 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, आई सी दैट ये जो चेंज है विद डेथ कार्ड, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग ऑफ अ पास्ट, जो भी एंडिंग ऑफ जो कमिटमेंट या फ्यूचर ग्रोथ को रोक रहा था, वो सारे ऑब्स्ट्रक्शंस को ख़त्म करके जो ये जो रिलेशनशिप, जो हैप्पीनेस एंड जो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, पैशन क्रिएट किया है, उसको आगे बढ़ाने के लिए उससे इंस्पायर्ड होके, मतलब होता है ना कि मुझे एक प्यार की रोशनी, खुशी की रोशनी दिखाई दी है, सो दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन, उसके बीच में जो भी चीज़ आते हैं हर्डल्स, उसको पार करते हुए वो जो छोटा रे ऑफ होप है, रे ऑफ प्यार हमको एक्सपीरियंस हुआ है, उसको लॉन्ग टर्म बनाने के लिए हमने अभी सोचा है। सो दैट इज़ द डिसीजन दैट दिस कनेक्शन इज़ गोइंग थ्रू राइट नाउ। ऐसा हो सकता है कि पहले ये चॉइसेस को अवॉइड किया गया था, अभी सोच बदल रहा है
एंड फॉर लॉट ऑफ पीपल आई सी दैट अगर यहाँ पे कोई फिज़िकल डिस्टेंस था, जैसे कि आप डिफरेंट सिटी में रहते हैं, या फिर मेंटल डिस्टेंस था जहाँ पे डिसीजंस या प्रायोरिटाइज नहीं किया जा रहा था, क्योंकि अगर इस रिलेशनशिप को कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे एफर्ट्स, एक्शन, प्लानिंग सब डालना पड़ेगा। तो एफर्ट्स तो लगने वाले थे, तो एक्शन में अगर श्योर नहीं थे कोई कि इस डायरेक्शन में एक्शन लेना पड़ेगा, अगर इसको हमें सिक्योर करना है, तो वो अभी जो ब्लॉकेज है, जो डिले है, वो ख़त्म हो रहा है। सो इट्स गुड दैट देयर इज़ ऑप्शन कि आप दोनों जैसे हैं वैसे रहे, बट देयर इज़ ऑल्सो ऑप्शन कि इस कनेक्शन को नर्चर किया जाए, चूज़ किया जाए, एक्शन लिया जाए, एक दूसरे के पास आने की कोशिश की जाए, तो वो वाला सिलेक्ट हो रहा है। एंड अगर यहाँ पे डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, तो समवन इज़ ट्रैवलिंग टूवर्ड्स द अदर वन। ये भी मुझे फेब में दिख रहा है दैट समवन विल कम टू यू, मे विजिट यू, परमानेंटली लोकेट होना या ट्रैवल, आप दोनों एक साथ कहीं जाना ट्रैवल में, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, विच विल मेक द रिलेशनशिप मोर क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ पे अगर पहले एक्वेरियस, आपको अगर कभी पहले फील हुआ है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, तो वो अभी जस्टिस आपके लाइफ में आएगा। आपके साइड से या उनके साइड से अगर कभी इम्बैलेंस्ड एफर्ट्स या ट्रस्ट या जो ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक दूसरे का केयर करना, इसमें अगर आपको इम्बैलेंस फील हुआ है, तो फिर ये अभी जस्टिस के तरफ जा रहा है। आई सी दैट यू आर रेसिप्रोकेटिंग इन द सेम क्वांटिटी, ऐसा अभी आपका एटीट्यूड रह सकता है इस महीने। यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू दिस पर्सन, वेरी वेरी इमोशनली कनेक्टेड। एट द सेम टाइम आपको डर भी लगता है इस प्यार से। ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी आप बहुत होपफुल, पॉजिटिव रहते हैं, कभी कभी आपको फियर खा जाता है, एंड आप चाहते हैं कि ये पर्सन रेसिप्रोकेट करे, एफर्ट्स डाले, एंड इम्बैलेंस्ड अगर पहले रहा है गिव एंड टेक का, सो नाउ यू आर लाइक थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अगर वहाँ से कम आ रहा है तो लेट आई ऑल्सो बी यू नो एट द सेम लेवल। यहाँ पे ओवर गिव करने की ज़रूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं जो ये गिव एंड टेक का 3D मटेरियल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इमोशनल गिव एंड टेक, आई एम टॉकिंग अबाउट द एफर्ट्स एंड प्रैक्टिकल लेवल में जो हम एफर्ट्स या डिज़ायर्स रखते हैं, उसमें इक्वल गिव एंड टेक, चाहे वो टाइम है, कमिटमेंट है, एक प्यार को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो एस्पेक्ट्स हमें चाहिए होते हैं, उसमें इक्वल गिव एंड टेक। ट्रस्ट, फाइनेंशियल अगर इन्वॉल्व है तो फाइनेंशियल का इक्वल गिव एंड टेक, तो वो मुझे तराजुए कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। अगर ध्यान कहीं और था अभी तक, तो फिर अभी आपके ऊपर आ रहा है। आपको अगर डर था इस रिलेशनशिप में कमिट करने का, तो आप धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। That also can be the case. Roles could be reversed at any point of time. ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो चीज़ अच्छा है which is कि एक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, जो डर है, हेजिटेशन है, सेल्फ डाउट्स है, इमोशनल ब्लॉकेजेस है, उनको कन्फ्रंट करे। क्या क्यों लगता है कि नेगेटिव या नेगेटिव हो सकता है, या आपका दिल दोबारा टूट सकता है, उसको कन्फ्रंट करे। एंड ये जो प्यार है, ये आपको एक नए लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा रहा है। सो नॉट बैड, क्योंकि ये पर्सन के इंटेंशन सारे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के हैं। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए तो फिर दिस इज़ द परफेक्ट पर्सन। एंड अगर नहीं चाहिए देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट, अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं, क्योंकि हर किसी का चाह जो है वो डिफरेंट होता है। किसी को कैजुअल चाहिए होता है, किसी को लॉन्ग टर्म चाहिए होता है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक नया लाइफस्टाइल, नया साइकिल आप दोनों के बीच में शुरू हो रहा है, विच इज़ ऑल अबाउट लॉन्ग टर्म, जेन्युइनिटी, लॉयल्टी। ये सारा चीज़ आने वाला है आपके लाइफ में इस प्यार के थ्रू। सो ओवरऑल तो अच्छा दिख रहा है। ओनली द मून कार्ड इज़ अ प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड एक्वेरियस, विच इज़ कभी कभी अगर आपके मूड स्विंग्स होते हैं, आप शैडो साइड ऑफ इमोशंस में चले जाते हैं, कभी कभी होपफुल रहते हैं, कभी कभी पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस इस रिश्ते को थोड़ा डिले कर सकते हैं। सो फियर एंड पास्ट के जो ट्रॉमास अगर है तो वो पास्ट में रहने दें,
एंड इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें. सो एवरीथिंग वुड बी फाइन एंड इट इज़ नाउ हेडिंग टुवर्ड्स अ डिसीजन पॉइंट. ओके, सो ये भी ध्यान दीजिए. सो आगे का जो रीडिंग है विच इज़ व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू वुड बी फेसिंग इन फरवरी, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं, आउटकम क्या होने वाला है, इस पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, एक्शंस क्या लेने वाले हैं, एंड इस सिचुएशन का बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है. प्लस अगर आपके लाइफ में कोई नए लव आ रहे हैं तो वो हम देखने वाले हैं सेकेंड पार्ट में. अगर आप मेरे मेंबर बनते हैं दैन यू कैन एक्सेस द सेकेंड पार्ट. अगर आप यहीं तक रहने का डिसाइड कर रहे हैं दैन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. Please do like, share, comment and subscribe.